हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे अकाउंट इसमें ओपन करते हैं, और क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू इंडियन मार्केट, क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग करना ज़्यादा सही होता है, या ज़्यादा इसमें हमको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं कंपेयर टू इंडियन मार्केट, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपन करने से। जिसका डेल्टा इंडिया पे या डेल्टा एक्सचेंज पे पहले से अकाउंट है, डेल्टा इंडिया पे अकाउंट ओपन करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर जिसका अकाउंट है तो वो डायरेक्ट जाके यहाँ पे लॉगिन करेगा, और जिसका अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पे आएगा, साइन अप में क्लिक करेगा। साइन अप में क्लिक करने के बाद जिस भी ईमेल से उसको अपना लॉगिन करना है वो उस ईमेल से लॉगिन करेगा। लॉगिन होने के बाद इसमें आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड लगाना है वो आप लगाएंगे, आपको अपना पैन कार्ड लगाना है, आपको अपनी सेल्फी लेके लगानी है, आपको अपना फ़ोन नंबर लगाना है, और आपको अपना बैंक ऐड करना पड़ेगा। बैंक के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप वो वाला ऐड करिए जिसमें आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें अभी यूपीआई से पेमेंट नहीं होती है। इसमें अभी आपको डायरेक्ट जाके एफएससी कोड डाल के, बेनिफिशियरी नेम डाल के, अकाउंट नंबर डाल के आपको पेमेंट करनी होगी। तो आप उसका यूज़ करें, वहीं से इसकी पेमेंट होगी, अभी वहीं से इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे। तो इसको लॉगिन करने के बाद फिर देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो अभी हमारा ये सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट होके हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या इसमें हमको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे हमको इसमें ट्रेड करना है, सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए मार्केट लिखा हुआ है। मार्केट में आपको मिल क्या क्या मिलेगा। आपको इथेरियम, बीटीसी, एक्सआरपी, डॉज कॉइन, सोलाना, इसमें आपको सारी कॉइन्स मिलेंगी। आपको सिर्फ अभी आप नए हैं, आपको अभी, या नए भी नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बीटीसी और इथेरियम में ही फोकस करिए ट्रेड करने में, क्योंकि इन्हीं दोनों में लिक्विडिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो आपको सिर्फ ट्रेड करना है किसमें, बीटीसी में, बिटकॉइन में और इथेरियम में, ईटीएच में। उसके बाद इसमें दो होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, सेम वही ऑप्शंस इसमें भी हैं बिटकॉइन के। अब जैसे आपको इसमें ऑप्शंस में आप जाएंगे तो ये हमारे बिटकॉइन की ऑप्शन चेन खुल गई। जैसे कि आप जानते हैं कि इधर साइड हमारे क्या होते हैं, कॉल वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं, और इधर साइड हमारे क्या होते हैं, पुट साइड वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट कितने पे चल रही है, 61,000 या 61,200 के आसपास चल रही है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ के कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ के पुट ऑप्शन बाई करेंगे। ठीक है। तो अगर आपकी मार्केट आपके फेवर में तेज़ी से जाती है, थोड़े बहुत पॉइंट्स, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपको ऑप्शंस इसमें ट्रेड करने से मना करूंगा, क्योंकि जब आपको लग रहा हो कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप, जब आपको लग रहा है बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो आप ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं। वैसे आप ऑप्शन को इग्नोर ही करिए, क्योंकि इसमें आपको इससे अच्छी फैसिलिटी एक मिलती है, जिसको हम बोलते हैं इसमें फ्यूचर्स। इसमें हम फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में अगर फ्यूचर ट्रेड करने आते हैं तो कम से कम हमको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होता है। यहाँ पे आप 5,000 10,000 में भी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं विद लेवरेज आपको, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज मिलेगा। लेवरेज का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको, मैं आपको बता दूं फाइनल कि इसमें आपको ट्रेड करने के लिए, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो 10 से 15 हज़ार रुपये अगर आपके पास हैं तो आप इसमें आराम से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड करने से मैं पहले आपको बता दूं इसमें फ़ंड कैसे ऐड करना होता है। तो आप इसमें ऐड फंड में क्लिक करेंगे। जैसे अभी मेरा ये एसबीआई बैंक इसमें ऐड है, तो इसमें आपको ये दिया जाएगा, अकाउंट नंबर एक आपको शो करेगा। आपका अकाउंट नंबर है, ये आपका एफएससी कोड है, और आपका बेनिफिशियरी नेम। आप इसमें क्या करेंगे, आप अपने जो भी आप अकाउंट यूज़ करते हैं, आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आप जाएंगे उसकी नेट बैंकिंग पे, उसमें आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे, और वहीं से आप डायरेक्ट इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपके करने के बाद ही आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे पैसे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब देखते हैं कि हमको, जैसे ऑप्शंस के लिए मैंने आपको मना किया, अभी आपको ऑप्शंस करना ही नहीं है। अगर आपको कितना भी लग रहा हो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऑप्शंस को करना ही नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि आपको निफ्टी की जैसे एक हफ्ते में एक्सपायरी होती है आपकी थर्सडे को, लेकिन इसमें क्या है, आपको बिटकॉइन में आपकी डेली शाम को 5 साढ़े 5 बजे आपकी एक्सपायरी होनी ही होनी है। मतलब कि इसमें आपको डेली के डेली आपको एक्सपायरी मिलेगी, हर शाम को 5:30 से 6 बजे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा।
तो अगर आपने वो प्रीमियम लिया होगा और उसी दिन बिटकॉइन उधर साइड नहीं जाती है आपके फेवर में, तो आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा उसी दिन 24 घंटे के अंदर। उसके बाद अब देखते हैं फ्यूचर्स। अब हमको ऑप्शंस, तो हमने अभी मैंने आपको मना कर दिया, अभी आपको ऑप्शंस नहीं करना। ऑप्शंस आपको बताऊंगा मैं क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं। ऑप्शन सेलिंग इसमें कर सकते हैं, वो भी 10 से 15 हज़ार में ही हो जाएगी। सेम प्राइस जो भी 15 हज़ार में, इसमें आपका अगर मिनिमम टू अमाउंट आपका 15 हज़ार है तो आप आराम से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब फ्यूचर्स में या किसी में देखते हैं हमको लेवरेज कैसे मिलती है। इसमें आप देखते हैं आपके पास 200x तक की लेवरेज है। मतलब कि अगर आपके पास 10 हज़ार रुपये हैं तो 10 हज़ार मल्टीप्लाई आप 200 करा लीजिए, आपका कितना पैसा बनता है, समझ रहे हैं। आप अगर आप 200 की नहीं भी लेना चाह रहे हैं, 100 की भी ले रहे हैं, तो अब ये देखिए 10 हज़ार रुपये आपके पास है और आप 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको कितना रुपया तैयार हो जाता है। 10 हज़ार इंटू 100x, 10 हज़ार का 100 गुना कितना रुपया हो जाएगा। उतने रुपए से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इतना लेवरेज आपको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लेवरेज लिया 100x का या 200x का कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ने यहाँ पे आपके ट्रेड लेते ही मार्केट अगर इतना भी नीचे आ गई तो आपकी जो पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिक लिक्विडेट हो जाएगी। लिक्विडेट मतलब ये जो एक्सचेंज है ऑटोमेटिक आपकी सारी पोजीशंस कट कर देगा और जो आपका अकाउंट है पूरा ज़ीरो कर देगा। क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास थे तो 10 ही हज़ार रुपये, लेकिन आपने जो ट्रेड लिया था वो तो आपने इतने एक्स के मार्जिन से लिया था ना, तो वो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो इतने एक्स के मार्जिन से ही होगा। अब जैसे ही वो आपकी पोजीशन का मार्जिन पूरा ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही आपकी पोजीशन आपकी लिक्विडेट हो जाएगी, आपके पास पॉपअप आएगा लिक्विडेशन का और आपकी सारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10x का लेवरेज लेना है, या तो फिर हाई टू हाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 25x तक जा सकते हैं, बस इससे ऊपर नहीं जाना है आपको। मिनिमम अभी आप स्टार्टिंग में हैं, सीख रहे हैं, कम पैसा बने, लेकिन आप सीखिए, मैंने फोकस करिए 10x, या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या आप रिस्क ले सकते हैं इतना, तो आप 25x तक जा सकते हैं, बस इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। इसमें आपकी जो लिक्विडेशन होगी वो काफ़ी दूर की होगी, मतलब एग्जिट प्राइस आपका दूर होगा। अगर आप यहीं पे 200x का लेवरेज ले लेंगे तो यहीं पे आपकी लिक्विडेशन हो जाएगी। जैसे अगर ये कैंडल यहाँ पे आई तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी और आपको वो लिक्विडेशन से आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें जैसे कि होता है आपको 30% टैक्स लग रहा है, तो 30% इसमें टैक्स तब लगता है जब आपने बिटकॉइन खरीद के रखा हो लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए, आपने 1 साल 2 साल खरीद के रखा है, उसके बाद आप बेच रहे हैं तो 30% टैक्स लगता है। और अगर आप इसमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज देना है, नो इसमें टैक्स देना है आपको, नो एसटीटी कोई कुछ इसमें नहीं देना है आपको। तो आइए अब इसमें हम लोग एक ट्रेड करके देख लेते हैं और कैसे इसमें टारगेट लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं और कैसे लेवरेज लेते हैं, कैसे एंट्री होती है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। और आपको जैसे आपको एंट्री लेनी है, आपको लग रहा है कि मार्केट या जो बिटकॉइन है यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप इसमें क्या करेंगे, फ्यूचर्स में यहाँ पे आएंगे। एग्जांपल स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं। ये आप गए बिटकॉइन में, बिटकॉइन से आप गए इसमें, इसके बिटकॉइन के फ्यूचर्स में। ये हमारा बिटकॉइन का फ्यूचर्स ओपन हो गया है। ये बिटकॉइन के अब हम फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। अब आपको लग रहा है अगर यहाँ से बिटकॉइन जो है ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे, बाई लॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और इसमें आप अगर सेल शॉर्ट में क्लिक करेंगे, ये सेल शॉर्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा बिटकॉइन में। ठीक है, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो मैं क्या करूँगा, सेल शॉर्ट में क्लिक कर दूंगा। और लेवरेज मुझे मान लीजिए लेना है, मैं 10x का लेवरेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, सेट कर दिया लेवरेज, यहाँ से मैंने लेवरेज ले लिया। और मुझे लग रहा है मैं एक BTC शॉर्ट कर सकता हूँ, यानी एक मार्केट नीचे आएगा मैं एक BTC, यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है 0.5 BTC आपको शॉर्ट करनी चाहिए, तो वो आपको वहाँ पे आप डाल सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए। यहाँ पे कोई लॉट का इसमें आपको नहीं मिलेगा कि आपको लॉट लेना है इतना ही आपको लेना ही लेना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपके पास 15 हज़ार रुपये हैं, आप 3 हज़ार रुपये से या 5 हज़ार रुपये से ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 5 हज़ार रुपये से लीजिए, 3 हज़ार रुपये से लीजिए। जरूरी नहीं है आपको 15 हज़ार का एक लॉट लेना है या 20 हज़ार का एक लॉट लेना है। जितनी क्वान्टिटी आप मैनेज कर सकते हैं ले सकते हैं, उतनी क्वान्टिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप 0.2 ले सकते हैं, जितनी क्वान्टिटी आपको लगे। तो अगर मुझे लग रहा है मैं एक BTC यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने 1 BTC यहाँ पे डाल दिया। 1 BTC डालने के बाद मुझे देखिए इतना मार्जिन रिक्वायरमेंट लग रहा है एक सेल करने के लिए। अब अगर इसको मुझे कम करना है तो देखिए मैं यहाँ पे अगर क्या करूँ, अगर यहाँ पे अपनी जो लेवरेज है इसको मैं अगर बढ़ा दूँ,
लेवरेज मैंने क्या कर दी, 100x कर दी। अब देखिए सेम 1 BTC को शॉर्ट करने में मुझे कितना रुपए लग रहा है, 610 BTC USD टी। ठीक है, $610 लग रहा है सिर्फ मुझे 1 BTC शॉर्ट करने में। और इसी जगह जब मैंने क्या लिया था, 10x का लेवरेज लिया था, ये भी मैं आपको पहले दिखा दूं। अगर मैंने 100x का लेवरेज लिया हुआ है और फिर मैं 1 BTC शॉर्ट कर रहा हूँ, तो अब देखिए हमारा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है 61,362। मार्केट कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है 61,062 पे, और लिक्विडेशन प्राइस है मेरा 61,367। यानी कि मार्केट यहाँ से अगर 200 पॉइंट 250 पॉइंट भी नीचे आ गई तो मेरी जो पोजीशन है ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मेरा इतना जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको लिक्विडेशन इसमें जो हो जाती है, आपका ऑटोमेटिक पोजीशन कट हो जाती है, इसका आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये आपको नहीं लेना है, आपको तभी सही होगा जब आप मार्जिन हमेशा कम लेंगे। मार्जिन आप कम लीजिए। अब देखिए मार्जिन मैंने 10x ले लिया, अब मैं 1 BTC से शॉर्ट कर रहा हूँ। अभी मुझे मार्केट क्या लग रही है, चलिए शॉर्ट ही कर देता हूँ, अभी जो भी होता है लॉस प्रॉफिट उसको छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत होगा मैं मैनेज कर लूँगा। उसके बाद मैं 1 BTC मैंने अगर शॉर्ट करा, अब देखिए मैंने 10x का लेवरेज लिया है। अब ये जो एग्जीक्यूशन प्राइस है मेरा, यहाँ पे मतलब मार्केट चल रही है, इस जगह मेरे प्राइस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी ट्रेड हो जाएगी। और जो मेरी पोजीशन अब जो एग्जिट होगी वो 66,865 पे, यानी यहाँ से मार्केट लगभग लगभग जब 5,000 6,000 पॉइंट ऊपर जाएगी तब जाके मेरी पोजीशन कहीं कटेगी, नहीं तो उतना तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। इसमें आपको SL टारगेट सारी चीज़ें लगा के चलनी है, क्योंकि अगर आपने कभी इसमें SL नहीं लगाया तो आपका एक बार में, अगर मैं आपके जब मार्केट मूव करना चालू होती है तो 5-6 हज़ार पॉइंट एक बार में मूव कर जाती है। तो ये नहीं कि आ जाएगी नीचे या ऊपर चली जाएगी, होप में आपको होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा या स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें लगा के रखना है। अब मान लीजिए जैसे मुझे ये पोजीशन लेनी है तो मैंने क्या किया, प्लेस ऑर्डर किया। प्लेस ऑर्डर करते ही देखिए मेरी यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई, चलने लगी। ये यहाँ पे आपका पैनल दिखाएगा, मतलब कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये जो BTC है 61,300 के पास जाएगी या 61,400 के पास जाएगी, तो मैं अपना SL लूँगा और 60,400 या 200 के पास आएगी तो मेरा टारगेट होगा। तो अब ये हम लोग कैसे लेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे आप इसी पोजीशन में नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपकी पोजीशन चल रही होगी, यहाँ पे आपका लिखा होगा TP और SL। तो यहाँ पे इसमें आप क्लिक करेंगे, मुझे मान लीजिए टारगेट चाहिए कितना, 60,000, क्योंकि मैंने पोजीशन शॉर्ट करी है तो मुझे नीचे का टारगेट लेना है। अगर मैंने लॉन्ग करी होती तो मैं ऊपर का टारगेट लेता। 60,200 पे मुझे क्या हो जाएगा, ये मेरा टारगेट है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 61,400, ये मेरा क्या हो जाएगा, SL हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने पोजीशन लगाई है, मेरे कितने इसमें लगे थे, लगभग कुछ 5 से 6 हज़ार डॉलर कुछ इसमें आपको दिख रहा था लगे थे। वो जब मैंने 100x लिया था तो $600 लग रहे थे, लेकिन जब मैंने 10x का लेवरेज लिया है तो मुझे 6,000 कुछ डॉलर लग रहे थे। यानी कि मेरे इसमें इन्वेस्टेड हैं अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास कुछ, आप मान लीजिए 5 साढ़े 5 लाख इतने रुपए इन्वेस्टेड हैं। अब जो मुझे लॉस होगा वो -$327 का होगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये पीएनएल पे जाके देखो। ठीक है, तो अब मुझे देखिए आपको जो मेरा लॉस होगा, जो मुझे लॉस होगा $327 का होगा। यानी कि अप्रॉक्स मुझे 30,000 रुपये के आसपास लॉस होगा अगर इस ट्रेड में होगा। और 8,772 रुपये, यानी कि 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये मुझे क्या होगा इस ट्रेड में, 8 हज़ार बोल रहा हूँ, 80,000 रुपये के आसपास क्या होगा मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। यानी 30,000 तक मैं एसएल ले सकता हूँ इस ट्रेड में। और इस ट्रेड में प्रॉफिट कितना बुक करूँगा मैं, $872। तो अब मेरा यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है, ट्रिगर प्राइस यानी अपना टारगेट डाल दिया है। ठीक है, टेक प्रॉफिट यानी टारगेट, और स्टॉप लॉस डाल दिया है यहाँ पे मैंने। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। और अभी देखिए अभी मेरा पीनल क्या था, ग्रीन था, अब ये पीनल क्या हो गया है, रेड हो गया है। अब एक चीज़ और इसमें, अगर आपको लग रहा है कि आपका एसएल जो है या टारगेट आप अपना और बड़ा कर सकते हैं, तो अपना टारगेट को आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में क्लिक करेंगे और टारगेट आप अपना यहाँ से ऊपर नीचे की जहाँ भी खिसका देंगे वहीं पे आपका टारगेट सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे लग गया। मुझे लग रहा है नहीं मुझे टारगेट ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका टारगेट यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब आपको वहाँ पे बार बार जाके करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मुझे एसएल थोड़ा और बड़ा लेना है,
तो आप एसएल को यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, इस जगह पे स्लाइड कर देंगे तो आपका एसएल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। अगर आपके कोई भी और डाउट्स हों या कुछ भी हों तो आप आके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। या अगर आपको कोई और भी डाउट्स हों तो मैं आपको वीडियो और बना दूंगा एक्सप्लेन करके कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। सारी चीज़ें आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम सारी ये जो भी मार्केट की अपडेट होती रहती हैं वो वहाँ से देते रहते हैं, तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पे आके लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो या आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब पे अपनी उंगलियां मारते जाइएगा। धन्यवाद।